इस बात को गांठ बांध करके चलें जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। जो आपके व्यक्तित्व में नहीं है वह आपको दुनिया कभी भी नहीं दे सकती, और जो आपके व्यक्तित्व में है वह दुनिया की कोई भी ताकत आपसे छीन नहीं सकती। इस सूत्र को आप गांठ बांधें। आप अशांत हैं, आप अपने तरफ से अशांत हैं, आपको कोई दूसरा व्यक्ति अशांत नहीं कर सकता। यदि आप अशांत हैं तो आपके अंदर के व्यक्तित्व में निश्चित रूप से कोई ना कोई भूल है जिसके कारण से आप अशांत हैं। जिस दिन आप दूसरों को बदलने का प्रयास बंद कर देंगे, हम अपनी पत्नी को बदलना चाहते हैं, हम अपने परिवार को बदलना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को बदलना चाहते हैं, हम अपने अभिभावक को बदलना चाहते हैं, हम समाज को बदलना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप स्वयं नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपने व्यक्तित्व में सुधार नहीं लाएंगे, तब तक आप जो है दुनिया में किसी को बदल नहीं सकते। आप स्वयं को बदल सकते हैं लेकिन आप दुनिया को नहीं बदल सकते। तो अब चलिए आपको सूत्र बताते कि आपको करना क्या है, अपने व्यक्तित्व को कैसे बदलें ताकि आपके मन के अंदर की अशांति और आपका दुख खत्म हो और आप जो है सुख और आनंद से रह सकें। मित्रों, इस सूत्र के माध्यम से आपको अपने जीवन का दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। दृष्टिकोण दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो आपको करना क्या है, रात्रि में सोते समय और प्रातः काल जब आप ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठते हैं उस समय यह प्रयोग को करना है। रात्रि में सोते समय आप बिस्तर पर बैठ जाएं, पालती मार लें, कमर सीधी कर लें और बाईं हथेली नीचे रख लें, दाईं हथेली को आप ऊपर रख लें। 10 बार आप जो है श्वास को छोड़ें, रोकें, छोड़ें, रोकें। किस प्रकार से करना एक बार हम आपको करके बता देते हैं। इस प्रकार से आप जो है श्वास को छोड़ें और रोकें और उसके पश्चात जो है आप 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें मन ही मन। और फिर उसके पश्चात आप आंख बंद कर लें और आप ध्यान करें कि आज आप अशांत क्यों हैं, आज आप दुखी क्यों हैं, आपके अशांत होने का कारण क्या है। तो जिस दिन आप ये पालेंगे कि आप अशांत, कोई दूसरा व्यक्ति आपको अशांत नहीं करता, अशांत आप अपने व्यक्तित्व के कारण होते हैं। आपके व्यक्तित्व में कोई ना कोई भूल जरूर है जिसके कारण आप अशांत होते हैं, जिसके कारण आप दुखी होते हैं। किसी ने आपको कुछ बोल दिया और यदि आप उस चीज को अपने मन में नहीं लाते हैं तो फिर अशांत होने का कोई कारण नहीं है, दुखी होने का कोई कारण नहीं है। तो उस चीज को अपने जीवन से निकाल दें कि फलाने व्यक्ति ने हमें कुछ बोल दिया तो हम उसको श्राप दे दें, फलाने व्यक्ति ने हमें कुछ बोल दिया तो हम उसका उत्तर दें। तो जिस दिन आप उससे मुक्त हो जाएंगे, जिस दिन आप ये सारी चीजें सोचना बंद कर देंगे और आप ये सोचें कि दिन भर आपको ईश्वर ने कितने सुख का समय दिया था, कितने ऐसे क्षण दिए थे जिस समय आप जो है आनंदित हो सकते थे, आप सुखी हो सकते थे, लेकिन उस अशांति के कारण, उस दुख के कारण जो है आपने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया और आप उससे वंचित रह गए। तो ये सोच करके सोएं कि कल हम अब जो है किसी प्रकार से, कोई भी तरीके से हम अशांत नहीं होंगे। हम अपने आप के व्यक्तित्व को बदलने का प्रयास करेंगे। हम दुनिया के हिसाब से नहीं चलेंगे। हम कोई ऐसे रिमोट कंट्रोल वाले व्यक्ति नहीं है कि किसी ने हमारा स्विच दबाया और हम चालू हो गए। जैसे बिजली का पंखा रहता है, मोटर रहती है, एसी रहता, आपने बिजली बटन दबाई और पंखा चालू हो गया, बल्ब जल गया। तो वो ये नहीं सोचता कि हमें जलना है कि नहीं जलना है, लेकिन ईश्वर ने आपको विवेक दिया है, बुद्धि दी है,
तो आप ये सोच करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर फिर अशांति और दुख नहीं होगा। इसके पश्चात में आप सो जाएं, फिर ब्रह्म मुहूर्त में आप सोकर के उठें और इसी क्रिया को आप फिर दोहराएं। बिस्तर पर बैठे रहें, 10 बार सांस को ऊपर नीचे खींचे और उसके पश्चात में जो है 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और उसके पश्चात पूरे दिन की आप रूपरेखा बना लें कि अब हमें किसी भी प्रकार से अशांत नहीं होना है। कोई भी व्यक्ति हमें अशांत नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति हमें दुख नहीं दे सकता है। तो इस क्रिया को आप दोहराएं और आप सिर्फ सकारात्मक सोचें। जिस दिन आप सकारात्मक सोचना चालू कर देंगे उस दिन जो है आपके लिए ना तो कोई अशांत कर सकता है, ना कोई आपको दुखी कर सकता है। दुख हम अपने ऊपर स्वयं ही लेते हैं। 99% लोग दुखी अपने व्यक्तित्व के कारण ही होते हैं, अपने कारण होते हैं। कोई हमें दुख नहीं दे सकता, लेकिन हम उन दुखों को ले लेते हैं और उसके पश्चात परेशान होते रहते हैं। तो दिन भर आप जो है ये मान के चलें कि रात्रि में जब आप सोए थे आपकी मृत्यु हो गई, सुबह जब आप उठें तो उसको नया जीवन समझें और सोचें कि आज हमारे लिए ईश्वर ने नया जीवन दिया है, तो इसका हम किस प्रकार से सदुपयोग कर सकें। तो पूरे दिन जो है आप सिर्फ खुशियां देखें कि ईश्वर ने किन किन समय पर आपको खुशियां दी हैं और उन खुशियों को आप सहज कर रखें, उन खुशियों का आप आनंद लें। तो फिर निश्चित रूप से आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, ना आप जीवन में कभी अशांत रह पाएंगे।